दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। जल्दी बता, मैं क्या करूं? सब घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कपड़े बदलने के बहाने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे उनके साथ अकरम के घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आमिल कामिल के इलाके में चली गई तो दफ्तर आमिल आबिदा मुझे गिरफ्तार कर लेगी। सब राज खुल जाएगा, फिर तेरा और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। फिर मुझ बदरूह डाइन के साथ वो तुझे भी जलाकर राख कर देगी। मुझे यहाँ फंसा हुआ देखकर तू हंस रही है। बेपरवाह, जलील, कमीनी, मतलबी जादूगरनी, याद रख ए जादूगरनी मलिका, याद रख। मैं भी जादूगर शहजादी शरारा गुल के साथ साथ बदरू डाइन भी हूँ। मैं तुझे भी खा जाऊंगी। अगर मेरा 21वां शौहर ज़ीशान शादी की रात ही मर चुका होता तो मुझ में 21 मरे हुए शौहरों के रूहों की जादुई ताकत आ जाती। फिर मैं तेरी मोहताज नहीं होती। जल्दी कर, अब जल्दी कर। सब्र कर। ऐसी हालत में सब्र के बाद कब्र है। मेरा राज खुल जाएगा तो मैं मारी जाऊंगी। जल्दी से कोई रास्ता बता। देर न कर, बाहर वो लोग खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी कर, अब जल्दी कर। क्या हुआ? तुम लोगों ने कपड़े नहीं बदले? अरे भाई, किसका इंतजार हो रहा है? जाकर अपनी बहू बेगम से पूछिए जो हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए देर कर रही है। ज़ीशान, तुम्हारी बीवी ने हमें परेशान कर रखा है। वाकई तुम अपनी बीवी के हुस्न के गुलाम हो गए। उसे कुछ कहते नहीं? इसमें गुलामी की कोई बात नहीं अबूजान। वो किसी छोटे से मकान के रहने वाली तो है नहीं। अरे गुर्जिस्तान की शहजादी है और शहजादियां नाजुक मिजाज और आराम पसंद होती हैं। अब वो लिबास बदलने में इतनी देर कर रही है तो इसमें ताजुब की कोई बात नहीं। भाभी जान को उनकी मौत का कोई गम नहीं है। हाँ भाईजान, भाभी जान को इतना तो सोचना चाहिए कि हम मरहूम अकरम भाईजान के घर जा रहे हैं। मकतूल अकरम के घर जरूर जाओगी, मगर तुम नहीं। तुम्हारा पैकर जाएगा, नकली सोफो निस्बा जाएगी। बहू तुम्हारी शक्ल चाल ढाल वाली हसीन सोफो निस्बा जाएगी। दोशीज़ा के साथ हाजिर हो। ताक जिन, तबाक जिन, हाजिर हो। तबाक जिन हाजिर है। ऐ साहिरा मरिफा, ये ले पाक रूह और पाक जिस्म वाली दोशीज़ा।
ताकजिन भी हाजिर है, हुक्म दे साहिरा मरीहा। हुक्म है, ठहरो। जाओ, इस बैकरे सोफो निस्बा को, इस नकली सोफो निस्बा को असली सोफो निस्बा की ख्वाबगाह में ले जाओ। जब ये नकली सोफो निस्बा चली जाए तो असली सोफो निस्बा को पुराने महल में ले जाकर छिपा दो और उसकी हिफाजत करो। जाओ, हुक्म की तामील करो। हुक्म की तामील होगी ऐ साहिरा मरीहा।
परेशान तो इस बात पर हूँ मैं भाईजान कि सोफो निस्बा तो निहायत पाक साफ है। उसके जिस्म में कोई बदबू नहीं है, उसका जिस्म भी पाक है। मैंने अपने इनकी शुआओं से उसकी रूह को पहचान लिया है। इसका मतलब है जिशान सच कहते थे कि सोफो निस्बा तो जन्नत की हूर है, और मैं गलत कहती थी कि वो डायन है, बदरू है। या अल्लाह, ये कैसे गलतफहमी हो गई? जिशान मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं सौतन बनकर और दामन सोफो निस्बा पर अपनी जलन हसद का कीचड़ उछाल रही हूँ। लेकिन बहन आबिदा, तुम्हारे इल्म की शुआओं ने देखा कि वो सही है और सोफो निस्बा का जिस्म शैतानी नहीं है, इंसानी है। तो फिर तुम्हारे मुख में जब ये कैसे ही चला रही कि सोफो निस्बा बदरू डाइन है और उसे शरारा गुल का जिस्म मिल गया है? मैं भी हैरान हूँ और शर्मिंदा हूँ, है दुख्तर हामिल आबिदा, कि मेरी इत्तला खबर गलत कैसे हो गई। कोहिस्तान किले की शरारा गुल शहजादी जादूगरनी से लेकर जादूगरनी मरिखा के तहखाने तक की मालूमात मैंने और मेरे मुखबिर गुलाम जिन्नातों ने खुद की है। फिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? तुमने जो गलत मालूमात हमें दी है उसकी सजा तो हम भुगतेंगे। शायद किसी गलतफहमी की वजह से मरहूम अकरम भी सोफो निस्बा को बदरू और डाइन समझ बैठे, और मैंने तो सोफो निस्बा की शान में कितनी गुस्ताखियां कर डाली। अब तो जब तक मैं जिशा से मुआफी नहीं मांग लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुआफी की कोई जरूरत नहीं आबिदा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और गलतफहमी कैसे इंसान को इंसान से दूर कर देती हैं, ये आज पता चला ना तुम्हें? जिशान, मैं एक बार फिर तुमसे मुआफी चाहती हूँ, और सोफो निस्बा से भी। तुम भी मुझे माफ कर दो सोफो निस्बा, तुम्हारे बारे में मैं गलत समझती रही। जिशान वाकई सच कहते थे, तुम तो जन्नत की हूर हो, पाकीज़ा हो, खूबसूरत हो। आबिदा, ये इनकी मोहब्बत है जो मैं ऐसी नजर आती हूँ, वरना मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ। आबिदा, ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि कभी कभी तो मैं डरती हूँ कि कहीं इनकी मोहब्बत मुझे पागल न बना दे। जो लोग मोहब्बत में पागल होकर भी होश में रहते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं। आबिदा, खुशनसीब तो तुम भी हो। इतना ही प्यार, इतनी ही मोहब्बत वो तुमसे भी करते हैं। शादी तो तुमसे ही होने वाली थी। मैं तो खामखा यूं ही बीच में चपक पड़ी। आबिदा, इसीलिए मैं तुमसे मुआफी चाहती हूँ। अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दो। वाह, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, बस औरतों में यही एक खास बात होती है, बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं। ये तावीज कैसा है तुम्हारे हाथों में? ये तावीज आपके तकिए के नीचे रखा हुआ था। कैसा है ये तावीज? ओह, ये तावीज आबिदा के वालिदे बुजुर्गवार अमीन साहब का दिया हुआ रूहानी तोहफा है। इंसान को हर बला से महफूज रखता है। इसे मेरे तकिए के नीचे ही रख देना, सफर पर जाऊंगा तो पहन लूंगा। अफसोस, मैंने सोफो निस्बा को कितना गलत समझा। अगर ये नापाक रूह होती तो इस पाक तावीज को हाथ लगाते ही उसके हाथ जलने लगते। क्या सोच रही हो आबिदा? कुछ नहीं, बस घर जाने की सोच रही हूँ। अगर सोच लो तो ये घर भी तुम्हारा हो सकता है। एक दिन मेरे खत का जवाब बनकर दुल्हन की शक्ल में इस घर में आ जाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ, एक शर्त पर, फिर जल्दी आना मिलने के लिए। अगर मैं ना आई तो फिर तुम मेरे घर आ जाना। मैं अपने अब्बा जान, अम्मी जान और भाईजान से मिलाऊंगी। सोफो, इनके भाईजान तोता है। अच्छा सोफो निस्बा, मैं चलती हूँ।
जो कुछ तुमने सोफो निस्बा के बारे में सुनाया, सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ। और ताज्जुब की बात तो यह है कि आज तक हमने सोफो निस्बा को देखा ही नहीं था। और मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है अब्बा जान कि इंसान तो इंसान, क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह गलतियां कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। बेऐब तो बेटी सिर्फ खुदा की जात है। इंसान, हैवान और जिन्नात ये सब गलतियों के पुतले होते हैं। मैं अपने मुखबिर जिन से इस कदर नाराज हूं कि मैं अब उसे कभी नहीं बुलाऊंगा। याद है तुम्हें उसने क्या क्या कहा था? हमें और तुम्हें कोहिस्तान की जादूगर शरारा गुल, बदरू डायन और जादूगरनी मलिका का अजीबो गरीब जादू क्या क्या कहा था?